तो वहीं उत्तर प्रदेश के बदायूं में 50 साल की महिला से गैंगरेप और हत्या मामले में पुलिस ने जांच तेज कर दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ के एक्शन के बाद मुख्य आरोपी की धरपकड़ के लिए पुलिस ने 4 टीमें गठित की हैं। उस पर 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया है। पुलिस ने अब तक मामले के 3 में से 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में स्थानीय थाने के एसएचओ पर भी गाज गिरी है। हमने देखा तो हमारी मां मरी हुई थी, शरीर से खून बह रहा था, तन पे कोई कपड़ा नहीं था। इस शख्स की मां के साथ जिस तरह की दरिंदगी की गई उसे जानकर कलेजा कांप जाएगा। हमने सुबह को हम थाना गए, पुलिस ने कोई सुना ही नहीं। हैवानों ने बड़ी बेरहमी से इस महिला के साथ दरिंदगी की और फिर हत्या कर दी। आपको बताएंगे यूपी के बदायूं में एक महिला के साथ हुई इस दरिंदगी के गुनहगार कौन कौन हैं। लेकिन उससे पहले जान लीजिए, जब पुलिस पर मामले को दबाने का आरोप लगने लगा तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ कैसे एक्शन में आ गए और एक्शन में आते ही उन्होंने क्या कहा। बदायूं की इस वारदात पर संज्ञान लेते हुए सीएम ने यूपी एसटीएफ को जांच में सहयोग को कहा। बदायूं की घटना अत्यंत निंदनीय है, अभियुक्तों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। बरेली जोन के एडीजी को घटना के संबंध में रिपोर्ट देने और यूपी एसटीएफ को विवेचना में सहयोग करने के लिए कहा गया है। इस घटना के दोषियों को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। यूपी के बदायूं में निर्भया गैंगरेप जैसी हैवानियत सामने आई है। जिले के उघैती थाना क्षेत्र के एक मंदिर में 50 साल की महिला की गैंगरेप के बाद निर्मम हत्या कर दी गई। मामले में 3 आरोपी हैं। आरोपी नंबर 1 पुजारी सत्यनारायण, आरोपी नंबर 2 वेदराम, आरोपी नंबर 3 ड्राइवर जसपाल। सीएम से निर्देश मिलते ही पुलिस एक्शन में आई और 3 में से 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि मुख्य आरोपी पुजारी सत्यनारायण अभी फरार है। उस पर 50,000 का इनाम रखा गया है। एसपी साहब के नेतृत्व में पूरी टीम यहाँ पे लगी हुई है। जिले की इस समय की टॉप मोस्ट प्रायोरिटी का ये केस है, जिसका सफल अनावरण हो। जो नामजद अभियुक्त हैं उनमें से 2 पकड़ लिए गए हैं और एक के लिए टीम्स लगी हुई हैं। 4 टीमें बनाई गई हैं और उसके पकड़े जाने के बाद तब फिर केस में हम लोग डेफिनेट तौर पे कुछ कह पाएंगे। बताया जा रहा है कि महिला रोजाना की तरह 3 जनवरी को गांव के मंदिर में पूजा करने गई थी। आरोप है कि इसी मंदिर में मौजूद पुजारी, उसके सहयोगी और ड्राइवर ने उसके साथ दरिंदगी की। 3 तारीख को एक महिला जिनकी उम्र करीब 45 से 50 साल है, एक मंदिर में जल चढ़ाने गई थी। वहाँ से वो वापस नहीं लौटी और उसी दिन रात को वहाँ के पुजारी और 2 व्यक्तियों द्वारा उनके घर पे लाके उनको छोड़ा गया। कहा गया कि ये कुएं में गिर गई थी, लेकिन कुछ देर के बाद से उनकी मृत्यु हो गई। और जब पोस्टमार्टम कराया गया तो उसमें जो तथ्य आए उसके आधार पे पुलिस ने धाराएं 376 और 302 में मुकदमा दर्ज किया। महिला के परिजनों का आरोप है कि उघैती थाना इंचार्ज को पूरी जानकारी देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस उन्हें गुमराह कर थाने के चक्कर कटवाती रही। इतना ही नहीं, शुरुआत में तो पुलिस ने गैंगरेप के बाद हत्या की बात ही नहीं मानी। शाम को यहाँ से निकली वहाँ मंदिर पर गई थी, बोल के गई मैं जा रही हूँ पूजा करने। फिर रात को 3 लोग आए थे, गाड़ी में डाल के आए, हमारे यहाँ दरवाजे पे डाल के चले गए। हमने देखा कौन लोग थे वो? कौन? बाबा था एक, उसका नाम सत्यनारायण, और वेदराम, और वो गाड़ी लेके आए वो जसपाल। फिर हमने देखा तो हमारी मां मरी हुई थी, शरीर से खून बह रहा था, तन पे कोई कपड़ा नहीं था। फिर हमने सुबह को हम थाना गए, पुलिस ने कोई सुना ही नहीं। 2 बार गए, पुलिस ने ये बोल दिया कि अभी कोई सुविधा नहीं, फिर आना। मामले ने जब तूल पकड़ा तो बरेली जोन के एडीजी अविनाश चंद्र मौके पर पहुंचे और पड़ताल की। लापरवाही बरतने के आरोप में थानाध्यक्ष राघवेंद्र प्रताप सिंह को निलंबित कर दिया। शुरुआती दौर में जो थाना पुलिस की तरफ से जो लापरवाही हुई है, उसके संदर्भ में जो जांच मेरे द्वारा आदेशित की गई थी, उसमें तत्कालीन थाना प्रभारी की लापरवाही सामने आई है। उसी आधार पर उन्हें निलंबित किया गया। इसके अलावा भी एक जांच जारी है और भी अगर किसी पुलिसकर्मी की थाना स्तर पर या अन्य स्तर पर जो लापरवाही सामने आती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। पुलिस ने गाँव के इसी कुएं के बारे में कहा था कि इसमें गिरने से महिला की मौत हुई है। गौर करने वाली बात यह भी है कि यह कुआं किसी खुली जगह पर नहीं है,
ये एक टीन शेड नुमा कोठरी में है। कुएं तक पहुंचने के लिए कोई आम रास्ता भी नहीं है जहां से कोई गुजरते समय गिर जाए। इसके अलावा पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने भी पुलिस की पोल खोलकर रख दी है। रिपोर्ट में महिला के शरीर पर चोट के निशान मिले हैं। उसके प्राइवेट पार्ट में भी चोट मिली है। एक पसली टूटी मिली है। पैर में भी फ्रैक्चर है। पोस्टमार्टम में इंजरीज हैं, कंट्यूजन है, एब्रेजन है, फ्रैक्चर है। उसके आधार पे हम लोग लीगल ओपिनियन लेंगे, मेडिकल लीगल ओपिनियन, और उसके आधार पे कार्रवाई की। बदायूं की इस घटना पर सीएम योगी ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। बावजूद इसके इस पर राजनीति हो रही है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर यूपी पुलिस पर सवाल उठाया। हाथरस में सरकारी अमले ने शुरुआत में फरियादी की नहीं सुनी। सरकार ने अफसरों को बचाया और आवाज को दबाया। बदायूं में थानेदार ने फरियादी की नहीं सुनी। घटनास्थल का मुआयना तक नहीं किया। महिला सुरक्षा पर यूपी सरकार की नीयत में खोट है। कांग्रेस के आक्रामक रुख के बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी योगी सरकार पर वार किया। बदायूं में एक महिला के साथ सामूहिक बलात्कार के बाद हैवानियत और दरिंदगी का जो विभत्स रूप पोस्टमार्टम में सामने आया है वो दिल दहलाने वाला है। बीजेपी सरकार अपराधियों को बचाने की कोशिश न करे और मृतका और उसके परिवार को पूर्ण न्याय मिले। बीजेपी सरकार का कुशासन अपराधियों की ढाल न बने। सरकार सख्त है, वही विपक्ष की राजनीति फुल स्विंग में जारी है। पुलिस की ओर से इस मामले में एक्शन के लिए 4 टीमें बनाई गई हैं ताकि मुख्य आरोपी को जल्द से जल्द सलाखों के पीछे पहुंचाया जा सके। मामले की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि इस केस की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में की जाएगी। सौरभ शर्मा, इंडिया टीवी, बदायूं।